मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। हम डॉक्टर रश्मि गुप्ता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय बजट में जो हेल्थ की बात हो रही है वो कितनी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए या फिर कितना नुकसानदेह। तो इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं। देखिए, एक तो जो एक अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है कि जो इस बजट में कि हम 157 नर्सिंग कॉलेजेस और खोलेंगे, जो एक बहुत ही अच्छा एक कदम है। जैसे अभी हमारे देश में एक जो हम पेशेंट और नर्स की रेशियो की बात करते हैं 1:670 है, जो WHO की गाइडलाइंस कहते हैं ये होना चाहिए 1:300 आइडियल। तो इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी हमें, एक कि हमें जो एक ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा, जो एक बैकबोन होती है किसी भी नर्सिंग सिस्टम की, किसी भी हॉस्पिटल सिस्टम की, किसी भी स्वास्थ्य सेवा की। इसके अलावा जैसे एक अनाउंसमेंट किया गया है कि हम बजट में भी लगभग 10% इंक्रीज़ करेंगे। जैसे पिछली बार हमने GDP का 2.1% एक्सपेंस किया था, जो लगभग 87,200 करोड़ था, जो लास्ट ईयर था। उसमें भी 10% इजाफा होने की जो बात हुई है, ये भी एक अच्छा संकेत है कि जो हमारी नई हेल्थ स्कीम्स लॉन्च हुई है, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और जो रूरल हेल्थ तक हम हेल्थ स्कीम्स ले जा रहे हैं, उसमें एक अच्छा हेल्प मिले ताकि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँच पाएँ। एक अनाउंसमेंट ऐसा भी हुआ है कि जिसमें हम प्राइवेट पार्टनरशिप हम इनक्रीज PPE मॉडल पे हम काम करने की बात कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रही थी कि प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात हो रही है, जब हम इसकी बात करते हैं, एक चीज़ जो स्पेशली मिडिल क्लास के दिमाग में आती है वो ये है कि अरे भाई चीज़ें एक्सपेंसिव होने वाली हैं। तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो काफ़ी, अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें दूसरी कंट्री से, अमेरिका से या किसी से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, तो वो बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है। लेकिन इस प्राइवेट पार्टनरशिप से कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, वो बताइए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये, जैसे अभी भी सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट करने की बात की गई है। देखिए, सब कुछ अगर हम केवल बात करें कि केवल गवर्नमेंट अकेले कर पाएगी तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। अगर हम कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को एक सपोर्ट सिस्टम के साथ चलते हैं तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी, जिससे हम अपने अचीवमेंट्स को, हम अपनी जो हेल्थ सिस्टम के डेवलपमेंट को बहुत जल्दी आगे ले जा सकते हैं। दूसरा होता है कि हमें बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत होती है, उसमें हमें एक प्राइवेट पार्टनरशिप इसलिए चाहिए होगी कि एकदम से आप इतना सारा रिक्रूटमेंट, इतने सारे डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ आपको चाहिए और जो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए आप एक गवर्नमेंट अकेले एक काम नहीं कर सकती। आपको किसी भी सिस्टम में एकदम एक टर्न अराउंड करना है और एकदम जो बूम लाना है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएँ। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास डॉक्टर्स निकले, वो कितने अच्छी क्वालिटी के निकले। उसमें अगर हम अभी हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीजनेबल करके और प्राइवेट से एक सपोर्ट लेते हैं, तो मुझे लगता है हम अच्छा स्टाफ, अच्छे डॉक्टर्स निकाल सकते हैं, जो हमारे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, और उस पॉपुलेशन को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएंगे जहां पे अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। एक सवाल ये बनता है कि रूरल हेल्थ सिस्टम में कितना फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? देखिए, डेफिनेटली बहुत, अगर हम बात करते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं, देखिए हमारी 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम एक हेल्थ मेडिकल कॉलेज की तरह माने, तो वो उस एरिया के लिए एक रेफरल सेंटर बन जाएगा। मतलब हर किसी को उसके लिए दिल्ली के एम्स या बड़े बड़े शहरों में जाने की या लखनऊ तक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो अपने आसपास अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज़ पा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में टर्शियरी केयर तक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो वैसे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो उनको ईजिली हाई सर्विसेज, सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो महिलाएं हैं, जैसे कि स्पेशली जो गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे शहरों में होते हैं, कई बार हम ऐसे सुनने में आता है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है या डॉक्टर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन सब पे क्या कोई भी असर पड़ेगा जो अभी बजट आया है? देखिए, बिल्कुल, जैसे मैं वही बात कर रही हूँ, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करती हूँ, तो वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ट्रीट करने के लिए, उनके सिजेरियन ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्मली प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि हम ऑपरेशन वहाँ पे नहीं कर पा रहे। शायद जो हमारी PHCs हैं जो फार रूरल एरियाज़ में हैं, तो अगर हम उसके आसपास ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी कम से कम विलेजेस की होती है, कम से कम उतना ट्रांसपोर्ट तो हमारा डेवलप हो गया है, हमारे हाईवेज इतने अच्छे बन गए हैं कि हम उतनी कनेक्टिविटी मेंटेन कर लेते हैं। तो वहाँ से अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पहुँच जाते हैं जो मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे उनको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी और वो टाइमली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें और हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझाया कि हेल्थ का जो बजट है वो किस तरीके से लोगों पर असर डालेगा। आप ऐसे ही बड़ी खबरें सुनने के लिए, देखने के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूँ साहिबा खान।